शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा परिश्रमिक पूरा एडवांस। उसके बाद वहाँ शैलेंद्र थोड़ा सा दुखी हो गए थे ना, उन्होंने एडवांस मांगने के बाद। फिर राज कपूर ने वहाँ मुस्कुराते हुए कहा कि निकालो 1 रुपया, यानी वो एडवांस के बदले में सिर्फ 1 रुपया मांग रहे थे। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खास जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनाने के लिए सर्वार्थ अयोग्य थे। तो शैलेंद्र को तो पता था कि राज कपूर थोड़ी सी याराना मस्ती वाले हैं, पर फिर भी हम एक व्यावसायिक सूझबूझ, यानी हमें हमेशा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। पर्सनली जाकर अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा सा हमें ही बुरा लगेगा। तो वो उसकी सूझबूझ से चक्कर खा जाते थे, तो इसलिए वो उन पे भरोसा नहीं कर पाए। पर जब उन्होंने 1 रुपया मांगा तो उनको हंसी आ गई, तब उन्हें उन पे भरोसा हो गया। और राज कपूर एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरे से भी आगाह किया। या फिर राज कपूर ने एक अच्छा और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को कहा कि ये फिल्म की असफलता यानी अगर ये फिल्म असफलता हुई तो क्या क्या खतरे आगे, ये उन्होंने वहाँ बताया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार समीप और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म सृष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि जिसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे, ये शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। यानी जो ये तीसरी फिल्म उन्होंने बनाई तो थी और इतने बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। इसमें इस फिल्म के जो निर्माता तो शैलेंद्र थे ही, पर अभिनेता राज कपूर और अभिनेत्री वहीदा रहमान, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उन दिनों। उनका जो संगीत था उस गानों का शंकर जयकिशन दिया था, और वे उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इनके जो गीत थे वो पहले ही बहुत लोकप्रिय हो गए थे। पर इस फिल्म को कोई खरीदने वाला नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनने का गणित जानने वाले की समझ पर परे थे। उससे रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म अब आई कब चली गई मालूम भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नावाकिफ़ नहीं थे, परंतु उनके उलझकर वे अपनी अदमियता नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत था, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर भी क्यों डरता है दिल। इसके अतिरिक्त एक पंक्ति, रातें दसों दिशाएं से कहेगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों को रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों को परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने बेहद लिखे, बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठ अभिजाप को, यानी ये जो फिल्म तो बनी, पर फिल्म आने के बाद वो फिल्म कब आई कब नहीं आई ये कुछ भी उन्हें पता नहीं चला। शैलेंद्र को वो बहुत इंडस्ट्री में वो रहे हैं, उनको तौर तरीके उनको पता थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी अदमियता को खोना नहीं चाहते थे। और फिर वहाँ उस टाइम में श्री 420 का एक लोकप्रिय गाना था कि प्यार हुआ इकरार हुआ, ये जो एक पंक्ति थी इसके अंतरे की एक पंक्ति और भी थी कि रातें दसों दिशाएं से कहेगी अपनी कहानियाँ। यानी अभी आपको तो पता है सिर्फ दिशा कितने होते हैं, 4 होते हैं, पर
फिर वहाँ जय किशन ने आपत्ति की कि हम दर्शकों को 10 दिशाओं के बजाय सिर्फ 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं दर्शक नहीं समझ सकते। पर शैलेंद्र उनको बदलना नहीं चाहते थे। उनका दृढ़ मत था कि दर्शकों को रुचि की आड़ में हमें उथलेपन का मतलब दर्शकों को जो पसंद है उसकी वजह से हम हमारे जो उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहेंगे। कलाकार का यह कर्तव्य है कि हमें सभी रुचियों को परिष्कार करने का तैयार उनको सभी रुचियों में डालने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और ये उनका गलत नहीं था। और यही नहीं, जो वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बहुत लोकप्रिय भी हुए हैं। शैलेंद्र ने झूठ के अभिपात को, उनके गीत भाव प्रणव थे, दुरह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। शांत नदी का प्रवाह समुद्र की गहराई के लिए हुए है। यह विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम आदि में एकमात्र तो नहीं, चंद उन फिल्मों में से जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, और छीट की सस्ती साड़ी से लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाई को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, ऐसी ही सूक्ष्मताओं से संपादित थी। तीसरी कसम अपनी मस्ती में डूबकर झूमते हुए गाड़ीवान, चलत मुसाफिर हो, मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, किनारे अकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई ज़ुबान से नहीं आँखों से बोलती हैं। तो ये जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शैलेंद्र ने बहुत सारे ऐसे गाने भी लिखे थे, जैसे मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, ये सारे ऐसे बहुत ही लोकप्रिय गाने उन्होंने लिखे थे। तो उनकी जो ये तीसरी कसम जो फिल्म थी, इसमें जो वहीदा रहमान थे वो उनकी वजह से, ये फिल्म की वजह से तो वो अपने ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, फिर भी वो वहाँ जो उन्होंने अभिनय किया वो बहुत ही सभी को पसंद आया था। पर ये फिल्म का उनकी एक कहानी थी जो उन्हें अधूरी, मतलब जो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई।